हेलो दोस्तों, आज हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्या बोला गया है, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परिवर्ती नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिवर्ती होता क्या है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं मतलब यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 0 से लेकर के जो संख्या है वो क्या प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो नहीं बच्चों, यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत बनिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। आप यहाँ पर सबसे सिंपली समझिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक जो भी अंक हैं वो क्या है प्राकृत संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर अनंत तक जो है संख्या वो क्या होती है प्राकृत संख्याएं होती हैं। यदि इन अंकों में जब हम शून्य जोड़ देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से जब ये अंक बनता है शून्य के साथ, जो शून्य से लेकर के जो बढ़ती हुई संख्याएं अनंत तक, ये क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो अधिकतर बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर के शुरू होती हैं और प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से लेकर के शुरू होती हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर दिया गया था कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप खुद सोच सकते हैं, यदि हम कोई भी अंक ले लें या हम आकाश के तारे ही क्यों न ले लें, अपने सिर के बाल हैं उनकी भी काउंटिंग के लिए कोई बोला जाए, या किसी कोई घड़ा है उसकी पानी है उसमें कोई बोला जाए इसमें कितनी पानी की बूंदें बन सकती हैं, अगर हम एक एक करके उसमें से पानी गिराएं तो उसको भी हम क्या है काउंटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों कोई भी अंक है यदि हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या उसका परिवर्ती मिल जाएगा। तो मान लो हम कोई भी अंक ले लें, जैसे हमने मान लिया 34। अब इसके परिवर्ती के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। इसका परिवर्ती क्या हो जाएगा 35। हम कोई भी मान लो हम ले लेते हैं 9,999 ले लिया, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 10,000। उसका परिवर्ती हमको प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे क्वेश्चन में किया गया था क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई परिवर्ती नहीं होता, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नहीं, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। नहीं है। तो बच्चों हमको उम्मीद है कि हमने जो आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, हमारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा समझाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।